हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। मेटाफिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो मेटाफिजिक्स में आज हम आपके लिए क्लास 10 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर लेके आए। आप मेटाफिजिक्स में सारे जो बेसिक कंसेप्ट है 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड एंड 10 स्टैंडर्ड का मैथ एंड साइंस वो आप पढ़ने वाले हो। तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी बेसिक थिंग्स जो भी मैथ्स में और साइंस में डिफिकल्टीज होंगी, जो भी बेसिक बेसिक चीज़ होगी वो आप सब आपको पढ़ाई जाएगी। तो आज हम क्लास 10 स्टैंडर्ड का रियल नंबर चैप्टर डिस्कस करने वाले। तो रियल नंबर चैप्टर क्या है और उसके लिए बेसिक चीजें किसकी हमें जरूरत पड़ती है वो हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो बोर्ड पे सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी, इंफिनिटी तक हो गए। नेक्स्ट देखेंगे होल नंबर। होल नंबर किसे कहा जाता है? होल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट होते, 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी। फिर उसके बाद आते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या? ऐसे नंबर्स जो आपके निगेटिव भी होंगे, जीरो भी होंगे और पॉजिटिव में भी आते होंगे। तो आप देख सकते हो एग्जांपल जिनको जेड से डिनोट किया जाता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी। यहाँ पे भी चलते ही जाएगा -4 -5 लाइक दैट इंफिनिटी तक। नेक्स्ट आता है हमारा रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर आप बेसिक क्लास 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हो। किसे कहा जाता है रैशनल नंबर? रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3/2 -3/2 4/5 -4/5 जो निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर सेज p by q, then one condition is there, q is not is equal to 0। तो q आपका 0 नहीं होना चाहिए। मतलब आप 0/1 लिख सकते हो लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते। ये रैशनल नंबर नहीं है, ये आपका रैशनल नंबर है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो जैसे ही आप 9 स्टैंडर्ड में आते हो तो 9 स्टैंडर्ड में आप इंट्रोड्यूस होते हो इरेशनल नंबर से। इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है? तो इरेशनल नंबर मतलब जो रूट के फॉर्म में लिखे जाते हैं प्राइम नंबर्स, √2 √3 √5 एक्सेट्रा। ये सारे आपके क्या हो गए? इरेशनल नंबर्स हो गए। जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे तो और भी आपको मोर क्लेरिफिकेशन मिलते जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे रियल नंबर, जो कि हमारे चैप्टर का हेडिंग है, जो हम 10 स्टैंडर्ड का पहला ही चैप्टर डिस्कस करने वाले। 10 स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट? जो अब तक आप 8 9 में पढ़ के आए हो बेसिक चीजें, वही आपको 10 स्टैंडर्ड में देखना है। तो रियल नंबर, रियल नंबर किसे कहा जाता है? रियल नंबर सेज दैट कॉम्बिनेशंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में हम सबसे पहले देखेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होंगे। प्राइम नंबर इज नथिंग बट टू फैक्टर्स। मतलब ऐसे नंबर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास है 1, तो 1 का प्राइम नंबर क्या हो गया? 1। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसके एक ही नंबर मिल रहा है। तो हम देखेंगे 2, तो 2 के अगर हम देखेंगे तो 1 एंड इटसेल्फ 2। ओके, तो ये इसके प्राइम नंबर, तो 2 इज अ प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी इसे बोला जाता है। अगर हम देखेंगे 3, तो 3 प्राइम नंबर है क्या? इसे चेक करेंगे तो यस, 3 ऑल्सो प्राइम नंबर, 1 एंड 3 ओनली। तो खुद 3 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 4 की, तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। देखो 4 क्या होता है? 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और खुद 4 से भी होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फिर कौन सा नंबर आएगा? तो 5। तो 5 इज प्राइम नंबर, तो यस 1 एंड इटसेल्फ 5। 5 किसी और से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। तो अगर आप देखोगे 2 3 5 लाइक दैट 7
7 भी 1 से होगा या फिर 7 से होगा। तो ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसे कहा जाता है? देखो प्राइम नंबर हमने देखा, प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? जिनके दो फैक्टर्स होंगे, मिनिमम दो फैक्टर्स, मिनिमम मतलब दो ही फैक्टर्स होंगे उनके, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड 5, 1 एंड 7, जिनके दो ही फैक्टर्स होंगे, मतलब वो एक तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद अपने आप से डिवाइड होगा, उसे बोला जाता है प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर किसे बोला जाता है? कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जो आपके एक दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो गए। दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो गए मतलब क्या? अगर हम एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया 4, तो 4 आपका किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और 4 आपका 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये सारे उसके क्या हो गए? कंपोजिट नंबर। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने लिया 6, तो 6 आपका 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, और 6 आपका खुद 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये सारे क्या हो गए? उसके कंपोजिट नंबर्स हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए। तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आएगी। जस्ट रिकॉल करते हैं, देखो हमने क्या देखा? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर किसे बोला जाता है? जो 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी तक हो गए। होल नंबर किसे कहा जाता है? जो आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं, जिसे W से डिनोट किया जाता है, 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी। और इंटीजर्स मतलब क्या? जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी तक। और रैशनल नंबर्स मतलब क्या? ऐसे नंबर्स जो हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, जिसमें एग्जांपल देख सकते हो आप 3/2 -3/2 4/5, इस फॉर्मेट में उन्हें लिखा जाता है। इरेशनल नंबर किसे बोला जाता है? इरेशनल नंबर मीन्स ऐसे नंबर्स जो √2 √3 √5 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। और रियल नंबर्स मतलब क्या होता है? तो रियल नंबर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। फिर रियल नंबर्स में हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर किसे बोला जाता है? जिनके दो ही फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 2 1 और 2 से डिवाइड हो सकता है सिंपली, 3 1 और 3 से डिवाइड होगा सिंपली, 5 1 और 5 से डिवाइड होगा, और 7 1 और 7 से डिवाइड होगा। कंपोजिट नंबर किसे बोला जाता है? कंपोजिट नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो आपके दो से ज्यादा उसके फैक्टर्स हो गए, दो से ज्यादा फैक्टर से वो डिवाइड होगा, जैसे कि 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, और 4 से भी डिवाइड होगा। अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, और 6 से भी होगा। ये सारे हमारे क्या हो गए? कंपोजिट नंबर्स हो गए। अभी हम इस चैप्टर में एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट किए जाते वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा रियल नंबर्स का। सो रियल नंबर्स में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनके बारे में डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करने वाले हमारे इस चैप्टर का पहला थ्योरम, और उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? उस थ्योरम में से हमें क्या सीखना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो दी है आपको, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस फैक्टोराइज। जो भी आपके कंपोजिट नंबर है, अभी हमने लाल कंपोजिट नंबर्स देखे। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं हमारे? एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस फैक्टोराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखना है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे? एग्जांपल ऑफ कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 4, तो 4 इज कंपोजिट नंबर, तो यस, क्योंकि 4 के प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे? 2 × 2, तो ये क्या हो गया? हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। और क्या हो गया? 1। दो से ज्यादा अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट अगर हम लेंगे तो सपोज 6, तो 6 में क्या देखा हमने? 2 × 3 × 1, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया। अगर हम देखते 8, तो 8 में क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2, ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर्स हो गया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहना चाहता है? एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एंड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब जो प्राइम नंबर है इनके प्रोडक्ट में हमें लिखना है। इज यूनिक, अगर आप देखोगे तो सब यूनिक तरीके से दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2², यहाँ पे अगर आप देखोगे 2² × 1, यहाँ पे देखोगे तो 2 पावर 1 3 पावर 1 × 1, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2
क्यूब। तो सबका यूनिक पार्ट मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, यूनिक। प्राइम every composite numbers can be expressed the factorized as a product of primes and this factorization is unique। ये जो फैक्टराइजेशन हमें मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है, यूनिक फैक्टराइजेशन मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइज अकर्स। तो जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मिलने वाले, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया 16, तो 16 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो 2 2 2 टू ज़ 4 4 टू ज़ 8 टू ज़ 16। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मिलता है 2 पावर 4। उसी तरह से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, सपोज हमने ले लिया 28। 28 अगर हम लेते तो 28 का क्या हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा 2, फिर 2 टू ज़ 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई में 7, क्योंकि देखो 2 टू ज़ 4 4 7 ज़ 28। सो यहाँ पे जो हमें पावर मिल रहा है वो पावर मिल रहा है 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1। तो यूनिक ऐसा पार्ट हमें मिल रहा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहना चाहता है, एवरी कंपोजिट नंबर्स, कोई भी कंपोजिट नंबर्स होगा, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन हमें मिल रहा है कैसा मिल रहा है, हमें यूनिक मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइज ऑकर्स। तो यही हम देखना चाहते थे। और सो अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस किया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस हमने किया, उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का प्राइम प्रोडक्ट यूनिक आता है। वही हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आप बोर्ड पे देख सकते हो एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल डिफरेंट है, आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स पढ़ने के बाद, कंपोजिट नंबर्स में हमने क्या देखा है कि कोई अगर कंपोजिट नंबर्स है और उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो किस तरह से यूनिक मिलता है। लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है। क्या दिया है देखो, कंसिडर द नंबर्स 4 पावर n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। n क्या है, तुम्हारा एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर हमने बेसिक में देखा कि क्या होते हैं हमारे 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटी। चेक वेदर देयर इज any value of n for which 4 power n ends with the digit 0। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि 4 पावर जो n है, ये जो n है ये कभी 0 से n हो सकता है क्या, ये हमें बताना है। और हमें नंबर दिया है 4, तो हमें पता है कि 4 एक कंपोजिट नंबर है और 4 के अगर हम फैक्टर्स लेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसको लिखा कैसे जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, इफ द नंबर ऑफ 4 पावर n फॉर एनी n, कोई भी अगर n के लिए, वेयर टू एंड विथ द डिजिट 0 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 5। अगर वो 0 एंड अगर उसका आ रहा है तो 5 से भी डिविजिबल होगा। कैसे, उसका एग्जांपल देखते हैं। इधर देखो, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 है तो लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। और इसके अगर हम फैक्टर्स देखेंगे, प्राइम फैक्टर, तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5। मतलब क्या कि अगर ऐसा कोई नंबर है और जिसके एंड में अगर 0 आ रहा है तो उसका जो कंपोजिट प्राइम है वो कितना आएगा, 5 भी आएगा। ओके, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ द नंबर 4 पावर n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन it will be divisible by 5 also, then that is the prime factorization of 4 power n will be contain the prime of 5 and this is not possible। और वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हमने 4 लिया और n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2। 4 इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहाँ पे दिया आपको 2 की पावर 2n। अगर हम n की वैल्यू 2 लेते मतलब 4 स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 16। और आप देख सकते हो एंड में क्या आ रहा है, 6। अगर हमने 4 की पावर 3 ली तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और ये बन गया हमारा 4 4 ज़ 16, 16 4 ज़ 64। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एंड में 0 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है विल कंटेन द प्राइम ऑफ 5
this is not possible because 4 power n is equal to 2 power 2n and so the only prime is the factorization is 4 power n is 2. तो उसका क्या आ जाएगा, सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन 2 आएगा. ओके, तो आप सभी को पता होगा कि अभी हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे. ये आपका एक एग्जांपल दिया था बुक में कंपोजिट नंबर्स से रिलेटेड, और प्लस जो फंडामेंटल थ्योरम हमने पढ़ा. फंडामेंटल थ्योरम में हमने क्या डिस्कस किया कि फंडामेंटल थ्योरम किस तरह से यूनिक है. तो आप देख सकते हो कि उसका यूनिकनेस यहाँ पे प्रूफ हो रहा है. अभी हम एचसीएफ और एलसीएम्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उनके कंसेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे. हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस किया. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या बताता है कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर हो गए और उनके अगर हम प्राइम प्रोडक्ट लेते हैं तो कैसे मिलते हैं, यूनिकनेस में मिलते हैं. वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्रूफ करने के लिए हमें एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है. एचसीएफ और एलसीएम आपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जैसे कि 7th में, 8th में और 9th में. तो वहां पे हमने क्या देखा था कि अगर कोई नंबर दिया है, पर्टिकुलर पेयर ऑफ नंबर्स, तो उन नंबर्स का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं. तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ अलग पढ़ने वाले क्या, तो नहीं, जो तुम बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हो वही सेम चीज हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले. सिर्फ उसकी यूजेस क्या क्या है, उनके एप्लीकेशन क्या है, वही हम यहाँ पे देखने वाले. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप सभी को पता होगा एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस व्हाट, जैसे कि हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, और हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, सपोज 6 एंड 20. हमारे पास दो नंबर है, एक है 6 और एक है 20. तो 6 और 20 नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है. तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ओल्ड मेथड है कि हम उसको क्या करते हैं, पहले प्राइम नंबर्स में डिवाइड करते हैं. तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 2 6 और ये हो गया 3. तो आपका नंबर आ गया 2 × 3. ओके, नेक्स्ट हम नंबर है हमारा 20, और 20 के अगर हम प्राइम नंबर्स लेंगे तो ये हो गया 2, यहाँ पे आ गया आपका 10, यहाँ पे फिर से हो गया आपका 2, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे आएगा आपका 5 और ये हो गया 1. तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो प्राइम प्रोडक्ट मिला है वो हमें मिला है 2 × 5. ओके, तो हमें यहाँ पे मिला है 2 × 3 इज इक्वल टू 6, 2 × 2 4 और 4 5 20. ये हमें प्राइम प्रोडक्ट्स मिले. तो यहाँ से एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो एचसीएफ के लिए यहाँ पे को क्या करना है, इनका जो यूनिकनेस है, अभी इसका यूनिकनेस क्या है, 2 power 1 × 3 power 1, और इसका अगर यूनिकनेस हम देखेंगे तो इसका यूनिकनेस है 2 का स्क्वायर एंड 5 power 1. देखो अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें यही बताता है कि कोई भी अगर तुम दो नंबर्स ले रहे हो ना, तो उनका जो प्रोडक्ट है, प्राइम प्रोडक्ट, वो कभी सेम नहीं होगा. देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 1 मिल रहा है, 3 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2 और 5 का पावर 1 मिल रहा है. तो ये उसका यूनिकनेस हो गया. यही चीज का फायदा हमें यहाँ पे लेना है. तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, जो छोटी से छोटी पावर है, भले इसके नेम में होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि जो इनका कॉमन फैक्टर है उसमें उसकी पावर, स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी होगी, 2 की पावर 1. तो इसका जो हमारा एलसीएम एचसीएफ होगा, वो एचसीएफ कितना होगा हमारा 2, क्योंकि 2 की पावर कितनी 1, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2. हाईएस्ट पावर नहीं लेनी है हमें लेनी है लोएस्ट पावर. जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो पावर हमें लेनी है, और वही पावर हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा. चलो और एक एग्जांपल देखते हैं हम. हमने अगर ले लिया सपोज 8 एंड 12. 8 और 12 हमारे दो नंबर्स हो गए कंपोजिट नंबर, और उन कंपोजिट नंबर को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड करना है. तो अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे फिर से मिल जाएगा आपको 2. तो ये हो गया 2 × 2 × 2. और इसका यूनिकनेस अगर आप देखोगे तो ये कितना हो रहा है, 2 की पावर 3. ओके, नेक्स्ट आपके पास नंबर है 12, और 12 के अगर हम फैक्टर्स लेंगे तो हो गया 6, फिर हो गया आपका 3, और ये हो गया 1. तो इसका अगर तुम यूनिकनेस देखोगे, मतलब इसके प्रोडक्ट 2 × 3, और इसका यूनिकनेस अगर हम देखेंगे तो कितना हो रहा है, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1. तो हमें क्या बताया गया, स्मॉलेस्ट पावर, जो कॉमन नंबर होगा उस कॉमन का स्मॉलेस्ट पावर. तो स्मॉलेस्ट पावर आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 की पावर 2. तो वही हमारा
HCF हो गया। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 और 4 हमारा क्या हो गया HCF। तो हम देख सकते हैं कि 6 एंड 20 का HCF हमें मिल रहा है 2 और 8 और 12 का HCF हमें मिल रहा है 4। इसी तरह से कोई भी अगर आपको नंबर्स दिए तो उनको आप यूनिक मेथड से पहले लिख लीजिए और लिखने के बाद उनका स्मॉलेस्ट पावर देखिए, जो कॉमन नंबर होगा उस कॉमन नंबर का स्मॉलेस्ट पावर देखना, वही आपका होगा HCF। अभी हम LCM के बारे में डिस्कस करते हैं। HCF डिस्कस करने के बाद अभी हम डिस्कस करने वाले हैं LCM। तो HCF में क्या देखा हमने कि जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, कोई भी अगर हम दो नंबर ले रहे उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, कॉमन नंबर की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हमें HCF हमारा होता है। उसी तरह से LCM के बारे में क्या दिया है, LCM के बारे में हम देखेंगे। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमने ले लिया 6 एंड 20, वही हम एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं। 6 और 20 का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हमें पहले 6 के फैक्टर्स, और 6 के फैक्टर्स हो गए 2, 3 और ये हो गया 1। तो आपको मिल रहे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6। ओके, तो इसका यूनिक मेथड जो हो गया वो आपका हो गया 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 2 3 6। और नेक्स्ट हमारे पास है 20। तो अगर हम 20 के फैक्टर्स लेंगे तो 20 के फैक्टर्स हो गए, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 5, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा आपका, तो ये हो गया 1। और आपके फैक्टर्स मिल रहे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। और अगर आप इसको यूनिक तरीके से लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर एंड 5 पावर 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो कॉमन फैक्टर्स मिल रहा है वो कॉमन फैक्टर मिल रहा है आपका 2, लेकिन 2 की पावर 1 और यहाँ पे दिया है 2 की पावर 2। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट पावर। जो भी हमारे कॉमन मल्टीपल है, जो भी हमारे कॉमन मल्टीपल्स है, उन कॉमन मल्टीपल्स की हाईएस्ट पावर। तो कॉमन मल्टीपल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2, नेक्स्ट 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेने हमें कौन से कॉमन मल्टीपल है, 3 भी हमारा कॉमन मल्टीपल है, 5 हमारा कॉमन मल्टीपल है, और 2 में यहाँ पे 2 बार 2 रिपीट हुआ है। तो इसमें से जो हाईएस्ट पावर वाला होगा वो हाईएस्ट पावर वाला हम ले रहे, तो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर हमारा क्या होगा, LCM। तो इसका फाइनल आंसर अगर आप देखोगे तो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है 2 की पावर 2 4, ये 3 और ये हो गया 5। आंसर मिल रहा है 4 3 12 और 12 5 60। ओके, अब देख सकते हो 12 3 4 3 12 और 12 5 60। तो हमें मिल गया LCM 60। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे 8 एंड 12 का ही, जो अभी हमने HCF के लिए भी डिस्कस किया था, क्योंकि आपको रिलेट करने में आसानी होगी, वही इसलिए हम एग्जांपल रिपीट ले रहे हैं। और भी नंबर ऑफ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, लेकिन कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर हम 8 की बात करेंगे तो 8 में हमारा हो जाएगा 2, फिर से हो जाएगा आपका 4, 2 से डिवाइड करोगे तो होगा 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1, और आपके प्रोडक्ट मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसका अगर तुम यूनिकनेस लिखोगे तो ये हो गया तुम्हारा 2 की पावर क्यूब। और 12 की अगर हम बात करते हैं तो 12 में हो गया 2 6, यहाँ पे हो गया 3 और ये हो गया आपका 3। तो मिलेगा आपको 2 2 4 3 12। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिल रहा है 2 स्क्वायर एंड 3 पावर 1। तो हमें क्या लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हम देखेंगे तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल रहा है हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1। ये हमारे क्या हो गए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गए और उनकी हाईएस्ट पावर वाला। तो इसका आंसर तुम्हारा फाइनल आंसर मिलेगा तुम्हें 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 3 24। तो आपका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 24, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है आपका 60। तो HCF और LCM में क्या मेजर डिफरेंस है, तो HCF में हम देखते हैं कि HCF, अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल हमें दी, तो HCF भी यहाँ पे हम देखते हैं कि HCF में हमने क्या देखा कि जो लीस्ट कॉमन हो गए उनकी स्मॉलेस्ट पावर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर।
ओके, स्मॉलेस्ट पावर हम लेते हैं, जो कॉमन मल्टीपल हमारा होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर हम लेते हैं एचसीएफ के लिए। और एलसीएम के लिए हम क्या कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए, कि जो हमारे कॉमन मल्टीपल से उन कॉमन मल्टीपल की हाईएस्ट पावर हम लेते हैं, और जो मल्टीपल है नंबर्स फैक्टर्स प्राइम फैक्टर से उन नंबर्स को भी हम यहाँ पे लेते हैं। तो अब एग्जांपल देख सकते हो, 6 और 20 को हमने लिया है 2 पावर 2, 3 पावर 1, 5 पावर 1, तो हमारा एलसीएम मिला 60। और उसी नंबर का हमारा एचसीएफ कितना था, इसका हमारा एचसीएफ था 2। ओके, और इस नंबर में अगर देखोगे 8 और 12 में, तो 8 और 12 में हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 2 की पावर क्यूब 3 की पावर 1, तो ये हो रहा है 8 3 24, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। और इसका एचसीएफ अगर आप देखोगे तो एचसीएफ हमें मिल रहा था 4। यस, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2, तो एचसीएफ कितना था, 4 था। उसी तरह से यहाँ पे एचसीएफ कितना था, 2। तो आप देख सकते हो कि एलसीएम और एचसीएफ हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और भी कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल सपोज हम रैंडमली कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल आपको दिया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 40 से दो नंबर्स दिए, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36 के फैक्टर्स, तो 36 के फैक्टर्स हम देखेंगे 18, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, फिर ये हो जाएगा 3 से डिवाइड, 3 3 9, और ये हो जाएगा फिर से 3 से डिवाइड। तो आपके फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 2 2 4, 4 3 12, एंड 12 3 36। यस, नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 40, और 40 के अगर हम फैक्टर्स लेंगे तो ये हो जाएगा 20, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड होगा और ये हो गया 1। तो आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 2 4, 2 8, 2 2 4, 4 2 8, और 8 5 40। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसके यूनिकनेस में अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है हमें 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1। अभी एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर, जो कॉमन मल्टीपल है हमारी, उस कॉमन मल्टीपल में से स्मॉलेस्ट पावर हम लेते हैं। तो कॉमन मल्टीपल तो 2 हो गया, और उसकी जो पावर है वो पावर कितनी है, 2, 2 की पावर 2, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो कितना हो गया, 4। तो 36 और 40 का अगर आप देखोगे तो एचसीएफ मिल रहा है आपको 4, लेकिन एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2 क्यूब, और जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं आपके यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो रहा है 5 पावर 1, तो ये नंबर्स भी लेने होंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आपको मिलेगा 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9, एंड मल्टीप्लाई 5, तो ये आपका हो गया 40, 40 मल्टीप्लाई 9, और 40 मल्टीप्लाई 9 अगर हम करते तो हो गया हमारा 0 360, तो आंसर आ रहा है आपका 360। तो 360 क्या हो गया, ये एलसीएम। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमने एक एग्जांपल लिया, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 40। तो 36 के हमने फैक्टर लिए, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, और उनको यूनिकनेस से लिखा तो 2 पावर 2 और 3 पावर 2 मिला। नेक्स्ट हमने 40 लिया, तो 40 के फैक्टर्स हमने मिले 2 2 2 एंड 5, तो हमने लिखा कि 2 क्यूब एंड 5 पावर 1। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट पावर, कॉमन नंबर का जो लोएस्ट पावर होगा, नॉट सॉरी हाईएस्ट, नॉट हाईएस्ट, लोएस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या, इधर कॉमन फैक्टर का 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 हो गया, तो हमारा हो गया, मिल गया आंसर 4 एचसीएफ के लिए। लेकिन एलसीएफ के लिए हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। ओके, हाईएस्ट पावर प्लस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हाईएस्ट पावर भी हो गया 2 की पावर 3, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल था 5 एंड 3 एंड 5, तो उनको भी हमने लिया, तो हमारा एलसीएम मिल गया हमें 360। तो आई होप सो आपको एचसीएफ और एलसीएम अंडरस्टैंड हुआ होगा।
इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका हाउ टू प्रूफ द इरेशनल नंबर्स, उन इरेशनल नंबर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में हम बताएंगे। थैंक यू।